राम राम जी। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री ने बजट पेश कराया है, तो आज हरियाणा का बजट पढ़ने का काम करांगे। ठीक है, इतना बढ़िया तरीका तो पढ़ांगे शायद किसी ने करवा रखा हो। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, अपना जो लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर ग्राम शिव पटवारी हरियाणा पुलिस या किसी भी एचएसएससी के पेपर की तैयारी करो, सारे खतरे कंबाइन बैच है। 20 मार्च तक होगा। ठीक है, 20 मार्च तक सवेरे 9 बजे पेमेंट शुरू हो जाओगी लीसो ऐप के ऊपर। और जो पहले 5000 बालक जो होंगे, पहले 5000 बालक का ना सिर्फ 21 रुपया में मिलेगा, और अधिकतर अधिक फिर 399 का होगा। ठीक है, पहले 5000 बालक का ना सिर्फ 21 रुपया में मिलेगा लीसो ऐप के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लियो। 20 तारीख ने 9 बजे पेमेंट शुरू हो जाओगे। ठीक है, देखो हरियाणा का बजट 2021-22 का आज आपने पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, तारीख कितनी है? 12 मार्च 2021। 12 मार्च 2021 ने मनोहर लाल खट्टर जो है इसने बजट पारित किया है। दूसरी बार हरियाणा में ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री ने बजट पारित किया। इससे पहली बार भी, क्योंकि हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ही हरियाणा का क्या है? वित्त मंत्री है। ठीक है, दूसरा ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री बन के बजट पारित किया है। 12 मार्च का दिन है, मनोहर लाल खट्टर ने इसको पेश करने का काम किया है। हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे पहला अंग्रेज जेम्स विल्सन हुआ था, जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान का बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। मनोहर लाल खट्टर ने आज बजट की शुरुआत करी है, और बजट की शुरुआत में भगवान गणेश को याद करते हुए श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकरेषु कारवेषु सर्वदा। यानी ये जो श्लोक जो है, इस श्लोक के साथ में भगवान गणेश को याद करते हुए ही, हे करोड़ों सूर्य देव के स्वामी, मैं आपको याद करके बजट शुरू कर रहा हूं, मैं ये काम शुरू कर रहा हूं, इस काम में कोई विघ्न ना हो, मंगलकारी हो। यानी इस तरह की कामना करते हुए कौन सा श्लोक पढ़ा है? यो श्लोक पढ़ के मनोहर लाल खट्टर ने काम शुरू किया। ठीक है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ इस बजट में, कि इस बजट का केंद्र बिंदु के है, यानी सारे बजट का निचोड़ के है। इस सारे बजट का निचोड़ है पूंजी निवेश के माध्यम से। एक लाइन याद रखनी है, पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, यो इसका केंद्र बिंदु है इस बजट का। 2020-21-22 का जो बजट जो है, इसका केंद्र बिंदु पूछो तो क्या है? इसका केंद्र बिंदु यो है कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। पूंजी निवेश का मतलब क्या है? या तो दूसरे देशों से या फिर हरियाणा के बाहर के जो लोग जो हैं वो हरियाणा में निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओगे, कंपनियां लगाओगे। जैसे फ्लिपकार्ट गुड़गांव में एक बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ा अब खोलने लग रहा है। इस तरह से यानी देश विदेश की कंपनियां आकर हरियाणा में, और उसके माध्यम से वो निवेश करेंगे तो रोजगार होगा, सरकार ने टैक्स मिलेगा। इस कारण हरियाणा के अंदर पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, यो इस बजट का केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस बजट से पहले हरियाणा सरकार ने सुझाव मांगे थे बजट खातर सांसद और विधायकों से। तो टोटल अब की बार 410 सुझाव प्राप्त हुए। ठीक है, सांसद और विधायकों से सीएम को कितने बजट सुझाव प्राप्त हुए? टोटल 410 सुझाव प्राप्त हुए। ठीक है, तो बजट की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय का नया आंकड़ा जारी किया, जो है 239,535 239,535 रुपए। ठीक है, 2,39,535 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा की वार्षिक आय है। ठीक है, ये नया आंकड़ा मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया है। अब उसके बाद है टोटल जो ओवरऑल बजट जो है, जो 12 मार्च को मुख्यमंत्री ने पेश किया है, वो कितने रुपया का है? 155,645 करोड़। 155,645 करोड़ रुपए का बजट मनोहर लाल खट्टर ने अब की बार पेश किया है। यू कुल बजट है, ओवरऑल बजट है। ठीक है, तो ये आंकड़ा जरूर याद रखना, बार बार पूछ जाओ। टोटल कितना बजट है? 155,645। 155,645। जेम्स विल्सन ने हिंदुस्तान का पहला बजट प्रस्तुत किया था। 12 मार्च को खट्टर दूसरी बार खट्टर ने बजट प्रस्तुत किया है एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ भगवान गणेश को याद करते हुए उन्होंने बजट की शुरुआत करी है। पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। 2,39,535 रुपये प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की। 410 सुझाव टोटली मुख्यमंत्री को मिले हैं, और टोटल जो बजट जो था 155,645 करोड़ का, जो पहला बजट था 13% गणा है। ठीक है, यानी पिछला जो बजट जो था उससे कितना गणा है? 13% गणा है। ठीक है, इसके बाद बजट की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर ने जिक्र किया है कोरोना महामारी का, वो भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने एक इंजेक्शन बनाया है कोविशील्ड। देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पेपर में भी पूछ लिया गया था, याद रख लिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है,
इसने जो दवाई बनाई है उस दवाई का नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी दवाई बनाई है? कोविशील्ड। दूसरी एक भारत बायोटेक है, एक कंपनी और है, दो कंपनी इंडिया की है जो बनाओ है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। ठीक है। दोनों कंपनियों के नाम याद रख लियो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाई है, जबकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई। ठीक है। दिन था 13 जनवरी का, यानी ठीक आज से 2 महीने पहले 13 जनवरी 2021 को हरियाणा में टोटल 2,61,000 डोज प्राप्त हुई है। ठीक है। मैंने पूछा हरियाणा में टीकाकरण कब से आरंभ हुआ है, क्योंकि खट्टर ने बजट में बताई बात, जहां तक बताऊं दिन सोचो मास्टर बोर्ड आ रहा है, क्या था जिक्र करे कोरोना का हो रहा है, यानी बजट में जिक्र है। बजट की जो 64 पेज की पीडीएफ है उसका निचोड़ता मैं करवाऊँ, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान उस पर दे भी दूंगा, लेकिन पागल हो जाओगे पढ़ के। मैंने जमा उसका निचोड़ काट रखा उसका सारा। ठीक है। यानी 13 जनवरी 2021 को पहली डोज हरियाणा के अंदर आई थी। कुल 2,61,000 डोज हरियाणा में आई है। ठीक है। कितनी आई है? 2,61,000 आई है। 13 जनवरी को पहली डोज आई थी। कौन सी दो कंपनी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है, जबकि भारत बायोटेक की का नाम क्या है? कोवैक्सीन है। ठीक है। इस कोरोना महामारी के दौरान टोटल हरियाणा सरकार ने कितने परिवारों को राशन बांटने का काम किया? तो लगभग 17 लाख परिवार हैं हरियाणा के, जिन 17 लाख परिवारों को इस महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने क्या किया है? राशन बांटने का काम किया है। कितने परिवारों को? 17 लाख परिवारों को। ठीक है। इसके बाद में हरियाणा सरकार ने कोरोना के दौरान एक नीति लागू करी थी, डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम। देखो, डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पहला राज्य है। कारण क्या है पहला राज्य का? इसका मतलब क्या है? देखो, जिनका राशन कार्ड बन रहा है उन्हें तो अनाज वगैरह देखा होगा आपने, कोरोना में खूब मिला है, लेकिन जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। उन लोगों को ट्रेस करके हरियाणा के अंदर उनको 5 किलो गेहूं वगैरह आटा वगैरह यो देने का काम किया है, जिनका राशन कार्ड नहीं है। मेरी भी ड्यूटी लगी थी इस मामले में कोरोना के दौरान में, और उस ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए हमने बहुत सारे ऐसे परिवारों को चिन्हित किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और ये जो योजना जो इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य है। यह बात भी खट्टर साहब ने बजट में बताने का काम किया। ठीक है। इसके बाद में मनोहर लाल खट्टर ने आज एक नई योजना की शुरुआत करी है, उसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान। सारे आंकड़े का भी जिक्र करांगे, भड़कना लियो थोड़ी ही भी। ठीक है। 12 मार्च 2021। ठीक है। 12 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना शुरू करी है। ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना 12 मार्च को नई शुरू करी है आज इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार ने। ठीक है। इसमें मामला है कि 2 लाख परिवार शामिल करेंगे। ठीक है। राज्य के 2 लाख परिवार जो हैं, ठीक है, 2 लाख परिवार जो हैं, 2 लाख परिवारों में 1,80,000 रुपए थे जिसकी इनकम कम है उसको बीपीएल के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 2 लाख रुपये, 2 लाख परिवारों को 2 लाख कर लियो। ठीक है। 1,80,000 रुपए से जिनकी इनकम जो है कम है उनको मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा और उनको बहुत सारी चीजें देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ठीक है। दूसरी, हरियाणा सरकार ने किन्नर, बोना, महिला, निराश्रित महिला, इन सब की जो मासिक पेंशन है वो 2250, दिव्यांग भी इसके अंदर आ गया। जबकि बुढ़ापा पेंशन इस बजट में कितनी करती है? 2500 रुपये 1 अप्रैल तक लागू हो जाएगी। 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देगी हरियाणा सरकार। ठीक है। यह ध्यान रखनी। ठीक है। इसके बाद इस बजट के अंदर बात करा तो जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन है, मान लिया उनका किसी का रोड़ा हो गया, कुछ जमीनी रोड़ा हो गया, चाहे क्या का किसी प्रकार का रोड़ा हो गया, तो वो देखो गरीब तबका है तो उन खातर पहले 11,000 रुपये मिला कर दे वकीलकरण खातर, कानूनी सहायता खातर। ईब कितने रुपए मिलेंगे? अनुसूचित जाति के लोगों को 22,000 रुपये मिला करेंगे वकील वगैरह करने खातर। मैं मान लिया किसी का रोड़ा हो गया, कोई जमीनी मामला है, कोई दीवानी मुकदमा है, कोई फौजदारी मुकदमा है, तो उस मुकदमा लड़ने खातर पहले सरकार 11,000 रुपये दिया कर दी। अब अनुसूचित जाति के लोगों को कितने रुपए मिलेंगे? 22,000 रुपये इस बजट में देने का काम किया है। ठीक है।
अब देखो बजट ना पे पढ़ांगे एक एक करके मैन सौदा के है, ठीक है। सबसे पहली एक योजना है, उस योजना का जिक्र आप जरूर कराएंगे क्योंकि इस योजना का जिक्र मनोहर लाल खट्टर ने बजट के अंदर भी करने का काम किया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है। यह जो योजना जो है बहुत खास योजना है, पेपर में पाछे पूछी गई थी। इस योजना में देखो सबसे पहली बात तो कौन कौन शामिल है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है, ठीक है। 1,80,000 रुपये जिनकी वार्षिक आय है, या साथ में जिसकी जमीन जो है वो 5 एकड़ से कम है, यानी 1,80,000 तक तो रुपया दे, साल भर में 5 किलियां तक कम हो, उन लोगों को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में, ठीक है। इन आदमियों ने कितने मिलेंगे, यानी जिसका 5 किलियां था तो कम जमीन और सालाना जो इनकम हो 1,80,000 रुपये हो, तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत इन आदमियों ने कितने रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। यह बात ध्यान रख लियो, ठीक है। यानी साल भर के कितने रुपये मिलेंगे, 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे, ठीक है। अब 6,000 रुपये साल भर के सरकार देगी, 2 लाख तो ऊपर परिवार है, गणिया भी मिल जाओगे इस तरह की, इस श्रेणी में तो गणे आ जाएंगे जिसका 5 किलियां तक कम हर 1,80,000 ईयरली इनकम को नहीं, तो उन खातर बजट में प्रावधान करे इस योजना के तहत 10,798 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 10,798 करोड़ रुपए बजट की पहली, सबसे पहला आंकड़ा याद रखना था 155,645 का ओवरऑल बजट था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपन पहला आंकड़ा पड़ा है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसमें 1,80,000 रुपया तक कम इनकम हो या 5 किलियां तक कम उसका जमीन हो, 6,000 रुपये वार्षिक हरियाणा सरकार उसने देगी। इस खातर हरियाणा सरकार ने 2021-22 में मनोहर लाल खट्टर ने कितने रुपए के बजट की घोषणा करी है, 10,798 करोड़ रुपए। कितना है, 10,798 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर, ठीक है। खेती के मामले में भी आंदोलन चल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक करने का काम कर रहा है, बाकी योजना तो हमने बेरा फायदा पहुंचा करा था, किसान तक कोई भी बंदा हो अंतिम छोर तक तो योजना पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक नई योजना शुरू करी है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वच्छ खेत, हर खेत स्वच्छ खेत। इस योजना के तहत क्या होगा, करीब करीब 1 लाख एकड़ जो भूमि जो है, इस 1 लाख एकड़ भूमि जो है, इस भूमि को सुधारने का काम किया जाएगा, ठीक है। 1 लाख एकड़ भूमि जो है, जो किसान जो है 1 लाख किलियां की जो मृदा मिट्टी की जांच होगी, जांच होके वह लैब में जाओगी, लैब में जाने के बाद में चेक करवाई जाओगी भाई किसका क्या गड़बड़, ठीक है। तो कृषि खातर जो टोटल जो बजट जो था वो है 6110 करोड़ रुपए, ठीक है। 6110 करोड़ कितना है कृषि खातर, 6110। खेती खातर कितना है, 6110। अब आ जाओ बागवानी। देखो बागवानी खातर हरियाणा सरकार इजराइल के सहयोग से बहुत बड़ा काम भी करने लग रही है। इसके बाद में कई सारी मंडियां हरियाणा के अंदर खुलने का काम होगा, तो बागवानी खातर 498 करोड़ रुपए, 498 करोड़ रुपए बागवानी खातर कितने दिए हैं, 498 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ मंडियां हैं, सोनीपत का गन्नौर जो है, सोनीपत का गन्नौर में 545 एकड़ के अंदर अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। पिंजौर, पंचकुला का जो पिंजौर जो है, पिंजौर के अंदर सेब मंडी का निर्माण करेगी हरियाणा सरकार। किसका निर्माण करेगी, सेब मंडी का पिंजौर के अंदर। हरियाणा का गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर पुष्प मंडी जो है, पुष्प मंडी का निर्माण करेगी हरियाणा सरकार गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी है 545 एकड़ में, पिंजौर में सब्जी, पिंजौर में सेब मंडी है, गुरुग्राम में पुष्प मंडी है। सिरसा एक गांव है सोनीपत का, सिरसा, सोनीपत के सिरसा के अंदर मसाला मंडी, सिरसा गांव है, कड़ा का सिरसा सोनीपत का गांव है, ठीक है। सोनीपत का इस गांव के अंदर सिरसा गांव में कौन सी मंडी स्थापित करी जाओगी, मसाला मंडी स्थापित करी जाओगी, ठीक है।
ये 4 मंडी आपने याद रखनी है, बार बार पेपर में पूछी जाओ, ठीक है। बागवानी टोटल खेती खातर 6110 करोड़ रुपए लगाए हैं। बागवानी इससे कृषि का एक हिस्सा है, जिस खातर 498 करोड़ रुपए का प्रावधान खट्टर सरकार ने किया है, ठीक है। सोनीपत का गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी 545 एकड़ में स्थापित होगी। पिंजौर में सेब मंडी, गुड़गांव में पुष्प मंडी, सिरसा जिला सोनीपत के अंदर की होगी मसाला मंडी होगी, ठीक है। इसके बाद में कृषि कल्याण खातर कितने रुपए दिए गए हरियाणा सरकार ने? कृषि कल्याण, क्योंकि कृषि में भी बागवानी आ गया, मत्स्य पालन आ गया, गणाए सौदा, ठीक है। तो कृषि कल्याण खातर है 2998 करोड़ रुपए। कृषि कल्याण खातर 2998 करोड़ रुपए। देखो ओवरऑल खेती खातर 6110 करोड़, खेती खातर 6110 करोड़। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना खातर कितनी थी? 10,798 करोड़। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 10,798 करोड़। खेती खातर 6110 करोड़। खेती खातर कितने हैं? 6110 करोड़, जिसमें क्या हो गया? बागवानी के 498 करोड़ आ गए, कृषि कल्याण के कितने आ गए? 2998। कृषि कल्याण के 2998। पशुपालन के हैं 2225 करोड़। सिंचाई के हैं पशुपालन के 1225 करोड़। पशुपालन के 1225 करोड़। बजट में खट्टर ने बताया कि भारत की टोटल पशुधन का 2.5% हरियाणा के अंदर निवास कर रहा है, ठीक है। यानी टोटल जितने पशु देश में हैं उनका 2.5% पशु जो हमारा है हरियाणा में भी है। 2.5% पशु कड़ा हमारा हरियाणा में, ठीक है। टोटल 1225 करोड़ रुपया का बजट किस खातर रखा है? पशुओं खातर, पशुपालन खातर रखा है। इसके बाद आ जाओ सिंचाई। सिंचाई खातर जो बजट रखा है 5,081 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिंचाई खातर रखा है, ठीक है। दोबारा देखो, कृषि खातर कितना है? 6110 करोड़ रुपए। कितना है? 6110 करोड़। एक नई योजना बनाई जाएगी, हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक है, जिसके तहत जो 1 लाख एकड़ जो भूमि जो है उसको सुधारने का काम किया जाएगा। बागवानी खातर 498 करोड़ रुपए। इसी के तहत 4 मंडी है। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प यानी फूल मंडी, सोनीपत के गांव सिरसा में कौन सी मंडी है? मसाला मंडी, ठीक है। टोटल कृषि खातर 6110 करोड़ रुपए है, जबकि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में कितने थे? 10,798 करोड़ रुपए थे, ठीक है। टोटल बजट जो था 155,645 करोड़ का बजट था। टोटल कितना है? 155,645। ये 4 मंडी होगी, सिरसा सोनीपत में मसाला मंडी होगा। कृषि कल्याण खातर 2998 रुपए, बागवानी खातर 498, कृषि कल्याण खातर 2998, पशुपालन खातर है 1225 करोड़। 1225 करोड़ पशुपालन खातर है, जबकि सिंचाई खातर कितने हैं? 5,081 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार द्वारा किस में लगाए जाएंगे? सिंचाई के अंदर लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आओ जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, वाटर सप्लाई वाला डिपार्टमेंट आ गया, सारा का सारा पानी यहाँ, ठीक है। जन स्वास्थ्य और जो अभियांत्रिकी जो है इस खातर टोटल जो बजट कराया है वो है 3402 करोड़ रुपए। 3402 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खातर कितना है? 3402 करोड़ रुपए। देखो केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की, कि 2024 तक हर घर नल, यानी यह योजना है भाई प्रत्येक घर में पानी पहुंचेगा 2024 तक। यो है मोदी सरकार का सपना। जबकि हरियाणा सरकार ने हर घर नल परियोजना जो है उसका टारगेट रखा है 2022, ठीक है। यह बात याद रखनी, 2 बात याद रख लियो। हरियाणा सरकार 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाओगी, जबकि केंद्र सरकार का टारगेट है 2024 का। मतलब क्या है? केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को टारगेट दिया है 2024 तक यो काम करो कि सारे घर में पानी पहुंच जाओ, हर घर में, ठीक है। लेकिन हरियाणा सरकार ने उस टारगेट को 2 साल पहले निपटान का मन बना लिया। 2022 में हरियाणा के प्रत्येक घर में पानी होगा, ऐसा ताऊ खट्टर का मानना है। देखो बाकी तो पहुंचाओगे कौन पहुंचा दे, ठीक है। इसके बाद देखो अगला आ जाओ स्वास्थ्य एवं खेल। स्वास्थ्य एवं खेल, स्वास्थ्य और खेल का टोटल बजट है 7731 करोड़ रुपए। 7731 करोड़ रुपए। देखो दोनों चीज आ गई, स्वास्थ्य भी आ गया, इसमें खेल भी आ गया। स्वास्थ्य खेल का टोटल बजट कितना है? 7731 करोड़ रुपए। इसके तहत कुछ विश्वविद्यालय जो है वो विज्ञान के विश्वविद्यालय है वो खोले जाएंगे, जैसे करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है बीजेपी के जो स्तंभ थे, पितर पुरुष आप कह इसको हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
मेडिकल कॉलेज कह लो चाहे विश्वविद्यालय कह लो, कड़ा खोला जाऊगा करनाल में। इसके बाद में भिवानी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, 7 बार विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर मंगल सेन के नाम से डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज खोला जाऊगा कड़ा भिवानी में, ठीक है। डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर खोला जाऊगा। जबकि फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोला जाऊगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, इसे बजट के अंदर इसमें प्रावधान किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। इसके बाद में आ जाओ अग्रोहा। अग्रोहा में कैंसर शोध संस्थान, कैंसर शोध संस्थान, जो अग्रवा का जो हॉस्पिटल जो है, अग्रवा का जो महाराजा अग्रसेन के नाम के ऊपर जो है, इस हॉस्पिटल के अंदर कैंसर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? कैंसर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। टोटल स्वास्थ्य खातर अगर बात करें तो 4606 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर लगाए हैं हरियाणा सरकार ने, ठीक है। 4606 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर लगाए, जबकि 2136 करोड़ रुपए जो हैं वो चिकित्सा अनुसंधान के ऊपर लगाए, ठीक है। यानी बीमारियां की खोज करने खातर चिकित्सा अनुसंधान जो है उस पर कितने रुपए लगाए हैं? 2136 करोड़। उस पर कितने लगाए हैं? 2136 करोड़। बच गया खेलना खातर हरियाणा सरकार ने जो है वो 394 करोड़ रुपए का बजट कराया। खेलना खातर कितना है? 394 करोड़। एक पीडीएफ घूमने लग रही, उसमें टोटल खेलना का बजट यो दिखा रखा, वो गलत है। कदे व्हाट्सएप पढ़ा का चक्कर में पड़ जाओ, मन ने गाड़ा पकड़ने लग जाओ, मास्टर ने तो गलत करा दिया, ठीक है, याद रख लियो। यानी स्वास्थ्य और खेल टोटल दोनों कितना है? 7731 करोड़। स्वास्थ्य और खेल दोनों का 7731 करोड़ है। इसके तहत करनाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, भिवानी के अंदर डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, फरीदाबाद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अग्रवा के अंदर कैंसर शोध संस्थान खोलने का काम हरियाणा सरकार करेगी। स्वास्थ्य खातर टोटल 4606 करोड़ रुपए लगाए गए, जबकि चिकित्सा अनुसंधान के लिए 2136 करोड़ रुपए, खेलना खातर 394 करोड़ रुपए। बात समझ में आएगी? स्वास्थ्य और खेलना खातर यो आंकड़ा का नाम पूछ जाओगा, यो याद रख लियो, चाहे यूनिवर्सिटियां के नाम पूछ लेंगे। यानी स्वास्थ्य और खेल खातर 7731 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य खेल खातर टोटल कितने? 7731 करोड़ रुपए, ठीक है। इनमें 3-4 मुख्य कॉलेज हैं। कौन से हैं? करनाल का पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, भिवानी का डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, अग्रवा का कैंसर शोध संस्थान, ठीक है। 4606 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर लगाए जाएंगे, 2136 करोड़ चिकित्सा अनुसंधान के ऊपर, खेला के ऊपर 394 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। टोटल स्वास्थ्य और खेल के ऊपर कितने हैं? 7731 करोड़ रुपए। खेल का जिक्र हो रहा था, थोड़ा खेलना का जिक्र कर लिया, तो खेल का बजट कितना है? 394 करोड़ रुपए खेलों का हरियाणा सरकार ने कुल बजट बनाया, ठीक है। कितना है? 394 करोड़। इसमें देखो पहली चीज तो क्या है, बहुत पहले घोषणा वाली, जो भी हरियाणा का बालक छोरा छोरी ओलंपिक क्वालिफाई करेगा उसकी डाइट खातर, खुराक खातर हरियाणा सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा सरकार जो है वो हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 ये हरियाणा के अंदर होंगे, और ओलंपिक में जो हरियाणा का जो भी जवान क्वालिफाई करेगा, लड़का लड़की क्वालिफाई करेगा, 5 लाख रुपए उसको खुराक के तौर पर, डाइट के तौर पर मिलने का काम हरियाणा सरकार करेगी। खेलना खातर बजट बहुत कम है, 394 करोड़ रुपए खेलना खातर को, ठीक है। अब आ जाओ इस बजट की सबसे बैंकर आइटम है, और जिसके ऊपर बजट जो है शिक्षा, 18,410 करोड़ रुपए। शिक्षा के ऊपर 18,410 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा है। पहला बजट तक ज्यादा है, 17% अधिक है पिछले बजट तक, 18,410 करोड़ रुपए, ठीक है। एक बहुत सारे प्रश्न पूछे जी हरियाणा में क्या यूनिवर्सिटी हैं भाई, कितने प्राइवेट्स हैं, कितने सरकारी हैं, देखो। तो अब हरियाणा सरकार ने इस बजट में जो 64 पेज की पीडीएफ, जो उस पीडीएफ में देखो हरियाणा सरकार ने क्लियर कर रखा है कि हरियाणा में टोटल 35 यूनिवर्सिटी है। अगर जे प्रश्न में और के में माना जाओ तो 35 बजट में मानी हरियाणा सरकार में, बजट का अकॉर्डिंग बताऊं, हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन मेरे पास, ठीक है। उसमें एक तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ पाली वाली, ठीक है। एक तो कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी 10 है हरियाणा सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी के वहां पे, और 24 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। टोटल हरियाणा सरकार ने इस बजट में कितनी यूनिवर्सिटी मानी? हरियाणा में टोटल 35 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर माने। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है और 24 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो टोटल कितने माने? 35 मानी हरियाणा सरकार ने। ठीक है। बजट कितना है? बजट ध्यान रखना 18,410 करोड़ रुपए। 18,410 करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा इस बजट में भी। पिछली बार भी शिक्षा में सबसे ज्यादा थे, अब की बार भी सब तक गणे रुपए क्या पर खर्च करे जाओगे? शिक्षा के ऊपर खर्च करे जाओगे। ठीक है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने 2 फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। एक तो पिंजौर में, पंचकुला का पिंजौर, दूसरा हरियाणा का गुरुग्राम जो जिला जो है, इन दोनों जगह पर हरियाणा के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। लेकिन फिल्म उद्योग के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए बजट रखा है। ठीक है। फिल्म सिटी का निर्माण 50 करोड़ में को नहीं होगा, लेकिन केवल 50 करोड़ बजट रखा है जो फिल्म उद्योग जो हरियाणा का उसका तरह। फिल्म सिटी कड़ा कड़ा पिंजौर और गुरुग्राम, पिंजौर और गुरुग्राम। ठीक है। उसके बाद आ जाओ श्रम रोजगार। श्रम रोजगार खातर 1823 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने रखा है। श्रम एवं रोजगार के लिए कितना है? 1823 करोड़ का बजट टोटल रखा है, जिनमें 868 करोड़ रुपए किस खातर रखे हैं? कौशल विकास खातर। कौशल विकास, पंचकुला पलवल का दुधेला जो गांव जो होड़ा कौशल विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, 868 करोड़ रुपए कौशल विकास खातर रखे हैं, जबकि 884 करोड़ रुपए रोजगार खातर। 884 जो करोड़ रुपए हैं वो किस खातर हैं? रोजगार खातर, रोजगार। और 71 करोड़ रुपए वो किस खातर रखे हैं? लेबर खातर रखे हैं, श्रम खातर रखे हैं। ठीक है। यानी दो फिल्म सिटी बनाई जाओगी पिंजौर और गुरुग्राम में। ठीक है। श्रम एवं रोजगार विभाग खातर कितने रुपए रखे हैं? 1823 करोड़ रुपए का बजट है श्रम एवं रोजगार का, जिनमें 868 कौशल विकास के हैं, 884 रोजगार के हैं, 71 करोड़ रुपए श्रम के। जो सारे याद नहीं रहो, यो आंकड़ा याद रख लो। ठीक है। 1823 करोड़ रुपए यो मुख्य आंकड़ा है, यो जरूर याद रख लो। ठीक है। इसके बाद 2-3 चीजें और है वह और पढ़ लें यहाँ पे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इस खातर 139 करोड़ रुपए का बजट सूचना प्रौद्योगिकी खातर हरियाणा सरकार ने रखा। ठीक है। राजस्व विभाग खातर 1587 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने रखे। राजस्व विभाग खातर कितने? 1587। परिवहन विभाग खातर 2408 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने रखे। ठीक है। वन विभाग खातर 443 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने रखे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पुलिस विभाग जो है, हर साल में 5000 जो है पुलिस वालों की भर्ती करी जाओगी। 5779 करोड़ रुपए, 5779 करोड़ रुपए जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट को देने का काम किया है। अंतिम मद है नागरिक उड्डयन विभाग जो है, यानी जो अपना जहाज वाला मंत्रालय, उसका कह दिया 7089 करोड़ रुपए जो हो नागरिक उड्डयन विभाग को देने का काम किया। ठीक है। ये उचंती आइटम थे, ये ध्यान रखना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी 139 करोड़ रुपए, राजस्व 1587 करोड़ रुपए, परिवहन को 2408 करोड़ रुपए, वन को 443 करोड़ रुपए, पुलिस को 5779 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन को 7089 करोड़ रुपए नागरिक उड्डयन को देने का काम किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है। मोटी मोटी जो बजट की बात जो है फटाफट अपने जमाए 2-4 मिनट लेऊंगा, सारे की सारी जल्दी जल्दी बताने का काम करूंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने बजट प्रस्तुत किया है। हरियाणा का दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया गया है। ठीक है। टोटल 410 सुझाव मुख्यमंत्री को मिले हैं, जिनमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 239,535 करोड़ रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय टोटल बनाई गई। ठीक है। 155,645 करोड़ का कुल बजट है। पिछले बजट तक कितना है? 13% अधिक। टोटल पिछले बजट तक 13% ज्यादा मिलेगा। ठीक है। यह चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में 2 वैक्सीन याद रखनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है, जबकि भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन है। 2,61,000 टोटल डोज हरियाणा सरकार को मिली है। 17 लाख परिवारों को हरियाणा में राशन देने का काम किया। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट राशन टोकन स्कीम योजना अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना देश का। ठीक है। उसके बाद सीएम अंत्योदय उत्थान अभियान, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यो जो अभियान जो है 12 मार्च को शुरू किया गया है। 2 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। 1,80,000
जैसे कम जिनकी इनकम उनको बीपीएल में शामिल कराया गया, ठीक है। किन्नर बोना महिला भत्ता 2250 रुपए, जबकि जो बुढ़ापा पेंशन है वो कितनी कर दी गई है, 2500 रुपए मासिक कर दी गई इस बजट से, ठीक है। इसके बाद में सीएम परिवार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना मेन बजट शुरू है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 1,80,000 तक, जिसका कम रुपये या फिर 5 एकड़ तक कम जमीन है उसको 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। बजट कैसा लगा कमेंट जरूर कर दियो सारे के सारे। जय हिंद, भारत माता की जय।